गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में ये बताया गया है कि हमारा सिर्फ दुनिया नहीं, हमारा दुनिया के अलावा और भी कोई चीज है, और अगर कोई किसी काम करने के लिए ठान लेता है तो वो करके दिखाना पड़ेगा, चाहे उसका फैमिली को छोड़ना पड़े। चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में देखा जाता है कि एवोलियन नाम का एक छोटा प्यारा सा शहर था, जिस शहर के लोग बहुत ही मेहनती और न्याय पीड़ित थे। और ये जो शहर था, ये शहर चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा था, मतलब बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में ये शहर था। वहाँ का लोग बहुत ही खुश था, लेकिन वहाँ का लोगों का मन में ये जानना था कि इस पहाड़ के पीछे क्या है, जो पहाड़ का बीच में हम लोग है उस पहाड़ का उस पर क्या है। हालांकि बहुत लोग वहाँ पर जाने की तो कोशिश किया, लेकिन पहाड़ टूट जाने की वजह से वो लोग नीचे दब गया और वो लोग वापस कभी लौट के नहीं आया। ऐसे दिन बीतते गया। एक दिन क्लेड नाम की इस आदमी आके बोलते है कि हम उस पहाड़ के पीछे जाएंगे और क्या है देख के आएंगे। जैसा ही बात ऐसे ही काम वो आदमी और उसका दो चार दोस्त और उसका बेटा निकल जाता है सफर पर। सफर के सबसे पहले एक गुफा पार करना होगा उन लोगों का, और ये जो गुफा है, इस गुफा के अंदर कोई भी अगर थोड़ा सा आवाज करे तो इस गुफा गिरने लगता है, जिस वजह से क्लेड सबको बोलता है कि बिना आवाज करके आगे बढ़ते चलो। लेकिन उनका एक दोस्त थोड़ा सा आगे जाके सबको बुलाने लगता है, जिसकी आवाज की वजह से पहाड़ की एक बड़ा चट्टान उसके ऊपर गिर पड़ता है, जो देख के सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन उनका दोस्त जिंदा देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद क्लेड का बेटा सार्चर को देखा एक पेड़ जो बहुत ही चमक रहा था, और उसको वो छू के देखना चाहता था, लेकिन उसको जैसे छुआ तो उसको बहुत जोर से झटका लगा, क्योंकि वो पेड़ एक इलेक्ट्रिसिटी का पेड़ था, और बिजली का झटका के वजह से सार्चर बहुत जोर से चिल्ला दिया, जिस वजह से वो गुफा गिरने लगता है। लेकिन तभी उसका सार्चर गुफे के नीचे दापने जाए उससे पहले उसका पापा यानी कि क्लेड उसका जान का परवाह ना करके उसका बेटा को बचा लेता है। और ये हादसा हो जाने के बाद सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि और आगे हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन क्लेड बोलते हैं कि हम लोग मंजिल के बहुत ही करीब आ गया, अगर यहाँ से हम लोग लौट जाएंगे तो बहुत ही बेवकूफी होगा। लेकिन सार्चर बोलते हैं कि हम लोगों का बहुत ही जान का खतरा हो सकता है आगे जाने के बाद, अच्छा होगा कि हम लोग वापस लौट जाए। और सारी टीम मेंबर भी यही बोलते हैं। उसके बाद क्लेड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सार्चर को आके बोलते हैं हम लोग ये एक्सप्लोरर है, तो हम लोगों के साथ ये सब छोटा मोटा खतरा तो होगा ही। फिर भी सार्चर नहीं मान रहा था, क्योंकि वो एक एक्सप्लोरर नहीं बनना चाहता था, वो एक किसान बनना चाहता था और उसकी फैमिली के साथ रहना चाहता था। और सार्चर का भी यहाँ पर आने का भी कोई मन नहीं था, सिर्फ उसका पापा जबरदस्ती किया, जिस वजह से वो आया, और आगे वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहा था। ये सब सुन के क्लेड बोलते अच्छा ठीक है तुम लोग घर वापस लौट जाओ, हम अकेले जाएंगे और पहाड़ के पीछे क्या है देख के आएंगे। और ये बोल के क्लेड आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसका बेटा सार्चर उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्लेड किसी का भी बात नहीं सुनते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद सार्चर और उसकी सारी टीम मेंबर घर वापस लौट आते हैं। लेकिन सार्चर घर आते टाइम वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली वो छोटा सा एक पौधा लेके आते हैं। उसके बाद 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल के बाद हम लोग कहानी देखते हैं। इस 25 साल में बहुत कुछ बदल गया। सार्चर बहुत बड़ा हो गया, सार्चर शादी भी कर लिया और उसका एक बेटा भी है। और उसने जो इलेक्ट्रिसिटी पौधे लेके आया था वो उसका अभी खेती करता है, और वहाँ से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी शहर की सभी जगह पर वो सप्लाई करता है, जिस वजह से शहर के बीचों बीच में क्लेड और उसका बेटा सार्चर का एक बड़ा सा मूर्ति है, क्योंकि इस दोनों की वजह से एवोलोनिया शहर की सभी लोगों को बिजली के बारे में पता चला। लेकिन क्लेड का कोई आता पता नहीं है, वो इस 25 साल में वो लौट के नहीं आया, वो अभी जिंदा है कि मर गया वो तो वीडियो को आगे जाने के बाद आप लोग को पता चलेगा। लेकिन शहरवासी को लगता है कि वो अभी शायद मर गया। उसके बाद दिखाया जाता है कि सार्चर बहुत ही खुश था उसका बेटा और उसका फैमिली के साथ। एक दिन सार्चर और उसका बेटा पांडो की खेती में काम कर रहे थे। पांडो मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली वो पेड़ का नाम है। वो दोनों काम कर रहे थे, तभी सार्चर का बेटा इथान का एक दोस्त आते हैं, जो देख के इथान बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद उसका दोस्त उसको एक गिफ्ट कार्ड देता है, और इथान जब वो गिफ्ट खोलता है तो देखता है वो एक किसान का गिफ्ट कार्ड है, जो देख के इथान बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उसकी पापा के तरफ एक किसान बनना नहीं चाहता था, उसकी ग्रैंडफादर के तरफ एक एक्सप्लोरर बनना चाहता था। तभी सार्चर वहाँ पर आ जाते हैं और उसका बेटा इथान को लेके घर चला जाता है। सार्चर हर टाइम उसकी बेटा इथान को उसकी पापा के बारे में बुरा बातें बोलते रहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा एक एक्सप्लोरर बने, वो भी किसान है और उसका बेटा भी किसान बने, ऐसा ही वो चाह रहा था। लेकिन उसका बेटा सार्चर का सपना था कि वो एक एक्सप्लोरर बने। ऐसे ही दिन बीतते गया। एक दिन सार्चर और उसका बेटा खाना खा रहा था रात में, तभी उसका घर हिलने लगता है, जिस वजह से सभी लोग बाहर निकल के देखते हैं, और बाहर आके सब लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा सीबा के वहाँ पर लैंड होता है, जहाँ से सार्चर का पापा क्लेड का एक्सप्लोरर टीम का एक मेंबर निकलता है, जिसका नाम है केलिस। सार्चर की सारी फैमिली के साथ मिलके वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद केलिस पांडो की कुछ फूल दिखाता है जो पूरा पूरे नष्ट हो चुका है, और केलिस बोलता है ये जो रोग है ये पश्चिम में बहुत तेजी से फैल रहा है, ये रोग क्यों हो रहा है इसके लिए हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं जहाँ पर तुमको भी बुलाया गया है। जो सुन के सार्चर बोलते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि सार्चर को ये सारी चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं है। फिर केलिस बोलते हैं कि अगर जल्दी हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो तुम्हारा खेती भी इस बीमारी के चपेट में आ जाएंगे, और फिर से एवोलियन शहर पूरी तरीके से अंधेरे में डूब जाएगा। जो सुन के सार्चर बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। उसके बाद सार्चर थोड़ा सा सोचने लगता है और बोलते हैं हाँ तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा रिसर्च करने के लिए, क्या बीमारी फैल रहा है ये भी मेरे को पता करना पड़ेगा। तो
सुन के उसका बेटा तो बहुत खुश हो जाता है और बोलते पापा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन सार्चर बोलते हैं नहीं, मैं तुमको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहली बात तो सार्चर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका बेटा एक एक्सप्लोरर बने और वो भी नहीं जाना चाहता था, सिर्फ मजबूरी में उसको जाना पड़ रहा है। और दूसरी बात तो यह है कि ये मिशन बहुत ही खतरनाक है, वो नहीं चाहता कि उसका बेटा कोई मुसीबत में फंस जाए। लेकिन ईथान का बचपन का सपना है कि वो एक्सप्लोरर बने, जिस बात से वो जिद्दी करने लगता है। फिर भी उसका पापा नहीं मानते हैं और उसको डांटने लगता है, जिस बात से वो गुस्सा हो के ऊपर छत में आ जाता है उसका रूम में। उसके बाद सार्चर उसकी सारी जरूरत का सामान ले लेते हैं और स्पेस में चढ़ के मिशन में निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद केली सबको बताने लगता है कि उनका टीम कैसे रिसर्च किया था। केली सबको बताने लगता है कि जमीन के नीचे यहाँ पर एक चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस वजह से सारी पांडवों की पौधे मर जा रहा है। जिस वजह से जमीन का यहाँ पर हम लोग एक बड़ा सा घाटा खोदा था नीचे क्या है ये जानने के लिए, लेकिन जमीन धस जाने की वजह से हमारा सारी टीम इस जमीन के नीचे दब गया। हम लोग स्पेस लेके इस गड्ढे के अंदर जाएंगे और हम लोग ये पता लगाएंगे कि एक्चुअल में इस गड्ढे के अंदर है क्या, जिसके वजह से सारी पौधे मर रहे हैं। उसके बाद वो लोग वो गड्ढे के अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद वो लोगों को पता चलता पांडव पेड़ की जड़ें जमीन के बहुत नीचे तक गया है। ऐसे ही वो लोग ठीक ठाक नीचे जा रहा था, तभी अचानक से उन लोगों को सामने बहुत सारे मिस्टीरियस बाढ़ आ जाते हैं और सभी बाढ़ स्पेस पर हमला कर देते हैं। और उतने में सार्चर का बीबी मैरी वहाँ पर आ जाते हैं। मैरी बोलते हैं कि ईथान भी चुपके से स्पेस में चढ़ के आ गया। सार्चर उसका बेटा और डॉग के देख के बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन वहाँ पर गुस्सा करके भी क्या फायदा, जिस वजह से सार्चर उसका बेटा के सेफ्टी के लिए बोलते हैं जल्दी अंदर चला जाओ। और उतने में वो सारी मिस्टीरियस बाढ़ वो स्पेस की पायलट को मार देता है। वो स्पेस दीवार में टकरा है, उससे पहले मैरी उसको कंट्रोल में ले लेते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद उन लोगों के सामने एक ऑरेंज कलर की दीवार आ जाता है। वो दीवार बहुत ही नरम था, जिस बात से वो फाड़ के वो लोग निकाल गया। लेकिन तभी सार्चर और उसका डॉग गलती से वहाँ पर गिर गया। सार्चर जहाँ पर गिरता है वो एक अजीब जगह था, वो हमारा धरती से बिल्कुल अलग था, लेकिन वो जगह बहुत ही खूबसूरत था। चार पास गुलाबी गुलाबी, ऐसा लग रहा था कि वो लोग परियों के देश में आ गया। और यहाँ पर मैरी भी किसी भी करके पेस रोकने में कामयाब हुआ, लेकिन उतने में वो लोग सार्चर से बहुत दूर आ गया था। तभी ईथन सबको बोलते हैं कि हम लोग वापस चलो और पापा को वापस लेके आएंगे। लेकिन तभी केलिस्ट और मेरी बोलते हैं कि अभी हम लोगों को इस स्पेस को रिपेयर करना होगा और हम लोग को वापस घर लौटना होगा, अभी हम लोग तुम्हारा पापा के पास नहीं जा सकते हैं। केलिस्ट और उसका मम्मी का ये बात सुन के ईथन बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका पापा का याद बहुत आ रहा था। ईथन किसी का भी बात नहीं सुनता और एक छोटा सा स्पेस लेके उसका पापा को ढूंढने के लिए वो निकल जाता है। और यहाँ पर सार्चर अकेले जा रहा था, तभी उसके सामने वायरस जैसे दिखने वाली एक अजीब सा जीव आ जाता है, जो सार्चर को एक घुसाड़ मार के उसका स्कार्फ छीन के भागने लगता है, जिस वजह से सार्चर उसका पीछा करने लगता है। और तभी वो जीव एक बड़ा मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले जीव से वो हमला कर देते हैं। वो सारे जीव सार्चर को नुकसान पहुंचे उससे पहले एक बड़ा आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसने आग जला के सबको भगा देता है। उसके बाद सार्चर जब उसका चेहरा देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं उसका पापा है क्लेड, जो 25 साल पहले अकेले आ गया था इस बेसल पहाड़ का पार करने के लिए। सार्चर इतने दिन बाद उसका पापा को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है कि ईथन उसका पापा को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जंगल में आ गया। ईथन पापा पापा चिल्लाने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद ईथन आराम करने के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन तभी वो हिलने लगता है, क्योंकि वो एक अजीब तरीके से उड़ने वाली जीव के ऊपर था। वो उड़ने वाली जीव इतना तेजी से इधर से उधर हो रहा था, जिस वजह से ईथन वहाँ से नीचे खाई में गिर जाता है और उसका स्पेस वो उड़ा के लेके चला जाता है। और यहाँ पर सार्चर और क्लेड का बातचीत हो रहा था। क्लेड बोलते हैं कि इस 25 साल में यहाँ पर कैसे वो बिताया, यहाँ पर उसका सर्वाइव करना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े जीव, एसिड का नदी, ये सब का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ पर ईथन चलते चलते वो वायरस जैसे दिखने वाली जीव के साथ मुलाकात होता है। ईथन जब वो जीव के पास उसका पापा का स्कार्फ देखता है तो ईथन समझ जाता है कि उसका पापा वही आसपास कोई होगा। उसके बाद ईथन वो जीव को बोलते हैं स्कार्फ जहाँ से लेके आए हो वहाँ पर मेरे को लेके चलो। और यहाँ पर सार्चर और उसका बेटा का मुलाकात होता है। बेटा को देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन क्लेड सार्चर को पूछता है कि ये बच्चा कौन है। तभी सार्चर बोलता है कि ये मेरा बेटा है, जो सुन के क्लेड बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी ग्रैंडफादर है। उसके बाद वो लोग एक उड़ने वाली जीव के ऊपर बैठ के जा रहा था, तभी मैरी आ जाते हैं और सबको लेके स्पेस में आ जाते हैं। स्पेस में ग्लेड को देख के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ग्लेड एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर है। उसके बाद केलिस सबको बोलते हैं कि हम लोगों को वहाँ पर जाना होगा जहाँ से ये बीमारी फैल रहा है। ये बात सुन के सभी लोग स्पेस लेके वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को ये पता लगाना है कि यहाँ पर ऐसा क्या है कि जिस वजह से सारी पौधे मर रहा है। ऐसे ही दिन जा रहा था, वहाँ पर सभी लोग रिसर्च कर रहा था। ग्लेड जब ईथन के साथ अकेले मिलता है तो आग उगाड़ने वाली गान कैसे चलाते है वो सिखाता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो भी एक एक्सप्लोरर बने उसकी तरह। लेकिन सार्चर जब ये सब देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका बेटा एक एक्सप्लोरर बने। वो भी किसान है और उसका बेटा भी एक किसान बन के सारी जिंदगी उसके साथ रहे। उसके बाद वो लोग थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ा सा दिल दिखता है और उसके ऊपर पांडु पेड़ों की जड़ें पूरा घेर चुका था, जो देख के पहले तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सभी लोग ये सोचने लगता है कि शायद सारी पांडु पेड़ों की ये बड़ा दिल है। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो अजीब जानवर है वो सारी जानवर इस बड़ा सा दिल के ऊपर पांडु पेड़ों की सारी जड़ें को मारने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वहाँ का सभी लोग ये सोचने लगता है शायद ये सारे जीवों की वजह से पांडु पेड़ों की मौत हो रही है, क्योंकि वो सारे जीव पांडु पेड़ों की जड़ें को काट दे रहा है। जिस वजह से वहाँ का सभी लोग पांडु पेड़ों की फूल उसके ऊपर मारने लगता है, जिस
जिसकी बिजली की झटका की वजह से वहाँ का सारी जीव वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ओलो के सामने एक एसिड का नदी आता है। अगर वो सारी एसिड अगर थोड़ा सा भी स्पेस में गिर जाएगा तो पूरा फेस नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जेरी एसिड का नदी के साथ बात करते हैं और बिना नुकसान के स्पेस को आगे निकाल लेते हैं। जेरी मतलब वो वायरस जैसे दिखने वाली जीव। ईथन के साथ जब से मुलाकात हुआ तो उसके साथ दोस्ती हो गया और ईथन उसका नाम जेरी रख दिया और तब से जेरी इन लोगों के साथ रहते हैं। इस खतरनाक नदी पार करके सभी लोग एक सेफ जगह पर आके सभी लोग ये डिस्कस करने लगता है कि ये सारे जीवों को कैसे मारा जाए। ये सब हो रहा था। क्लेड फिर से ईथन को सिखाने लगता है कि एक्सप्लोरर कैसे बने, कैसे ये सारे जीवों के ऊपर हमला करना होता है, कैसे आग उगाने वाली गन चलाता है, अगर कहीं भी फंस जाओ तो वहाँ पर कैसे सर्वाइव करना होगा। मतलब एक्सप्लोरर का जो जिंदगी होता है वो सारी बातें बता रहा था। और तभी सर्चर वहाँ पर आ जाता है। वो उसकी पापा के ऊपर गुस्सा करने लगता है, बोलते क्यों ये सब बता रहे हो मेरे बेटे को। उसके बाद सर्चर उसका पापा के साथ झगड़ने लगता है। ये सब चीज ईथन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो गुस्सा करके एक उड़ने वाले जीप के ऊपर बैठ के चलने लगता है। उसके बाद सर्चर उसका बेटा को बचाने के लिए एक छोटा सा स्पेस लेके उसका पीछे जाने लगता है और वो दोनों थोड़ी दूर जाने के बाद एक बाहर का दुनिया में आ जाता है जो अंदर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वो दोनों बिल्कुल घबरा गया था। तभी सर्चर का ध्यान पड़ता है इस बड़ा सा आग के ऊपर जो देख के वो लोग समझ जाते हैं कि जिसके अंदर था वो एक बड़ा सा जीव है और अंदर जो एसिड का नदी था वो इस जीव का पेट है। और ये लोग जो अंदर एक बड़ा सा दिल देखा था वो भी इस जीव का दिल है, ना कि पांडव पेड़ों की दिल। उसके बाद वो दोनों वापस स्पेस में आ जाते हैं और सब कुछ खोल के बताने लगते हैं। पहले तो वहाँ का सभी लोग विश्वास नहीं किया, लेकिन सभी लोग जब वहाँ पर जाके देखा तो वो लोग भी हैरान हो गया और क्लेड भी बहुत खुश हो गया था क्योंकि पहाड़ का इस पार आना उसका सपना था वो पूरा हो गया। क्लेड को ये भी समझ में आ गया जिसको वो पहाड़ सोच रहा था वो एक पहाड़ नहीं बल्कि एक बड़ा सा जीव है। और उतने में वहाँ का लोगों को ये भी समझ में आ गया कि अंदर जो अजीब सा जीव था वो सारे जीव इस बड़ा जीव को रक्षा कर रहे हैं, जिस वजह से वो सारे जीव पांडु पेड़ों की जड़ों को काटने की कोशिश कर रहे थे। जिस वजह से वो लोग अंदर जाके सर्चर और उसका पापा इस दिल के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं और ईथन ने वहाँ का सारी जीव को वहाँ पर बुलाते हैं और वो सारी जीवों ने मिलकर उस दिल के ऊपर जितने भी पांडु पेड़ों की जड़ें था वो सारी जड़ें साफ कर देते हैं। उसके बाद वो दिल दोबारा से धड़कने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ का सभी जीव बहुत ही खुश हो गया था और जेरी भी बहुत खुश लग रहा था। ये सब हो जाने के बाद सभी लोग उस बड़ा जीव को बाय बोलता है और वापस वो लोग शहर में आ जाते हैं। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर इस कहानी खत्म होती है। अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा। और अगर ऐसे और भी स्टोरी सुनना चाहते हो तो वो भी कमेंट करना।